मेटावर्स, ये जो शब्द है इसका जो वर्स का मतलब है वह यूनिवर्स से लिया गया है। और मेटावर्स का जो मतलब है यानी कि जो ये मेटावर्स है वह एक फ्रिक्शनल वर्ल्ड है। यानी कि जो मार्क जकरबर्ग है उन्होंने ऐसा कोई दुनिया प्लान किया है जैसा हम 3D में देखते हैं गेम्स के अंदर में। अगर आप लोगों ने VR गेम खेला हो तो आप लोगों को पता होगा कैसा लगता है। जिन लोगों को VR गेम नहीं पता तो उन लोगों को मैं बता दूं, जो जो VR गेम होते हैं उसके लिए आप लोगों को एक आँख के ऊपर में हेडसेट पहनना पड़ता है और उसी के साथ में एक हेडफोन भी लगाया जाता है। VR गेम में ऐसा लगता है कि हम ही गेम के अंदर होते हैं। वैसे ही कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं मार्क जकरबर्ग, एक फ्रिक्शनल दुनिया। इसके अंदर में पूरा 3D वर्चुअल वर्ल्ड होगा। ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर है। और जो ये फ्रिक्शनल वर्ल्ड है वो कुछ अलग प्रकार का होगा। इसके अंदर में हम बहुत कुछ कर सकेंगे। इसके अंदर में 3D ऑब्जेक्ट होगा, टूल होगा, गेम खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा लगेगा मेटावर्स के अंदर में कि हम ही हैं और हम ही कर रहे हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने आंखों के ऊपर में कुछ ऐसा सा सेट पहनना पड़ेगा और एक हेडफोन लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग मेटावर्स के फायदे के बारे में चर्चा करें तो इसका जो पहला फायदा है कि हमें एक नया दुनिया देखने को मिलेगा, वो भी पूरा 3D। और इसके अंदर में जैसे हम लोग अभी कोरोना टाइम के अंदर में घर के अंदर बैठे हुए हैं, खाली जूम के अंदर में खाली कैमरे से अपना फेस वेस देख सकते हैं एक दूसरे का। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेटावर्स के अंदर में अगर पढ़ाई करना होगा, मेटावर्स के अंदर में अगर पढ़ाई करना होगा तो ऐसा लगेगा कि हम मेटावर्स के अंदर ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अंदर में 3D ऑब्जेक्ट भी होगा जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसका जो और फायदे हैं, इसके अंदर में आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसके अंदर में आप लोग अपना दुकान खोल सकते हो मेटावर्स के अंदर में, और लोग भी खरीद सकते हैं आपकी दुकान के अंदर से सामान। और इसके अंदर में गेम खेल सकते हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर मेटावर्स यानी कि हम ऐसा कुछ हेडसेट पहनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम दूसरे दुनिया के अंदर में है और उसी के अंदर में गेम खेल रहे हैं। अब चलते हैं मेटावर्स के डिसएडवांटेज की ओर। अगर हम लोग मेटावर्स के सबसे पहले डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करें तो इसका जो डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर एक 3D वर्ल्ड होगा और वो जो वर्ल्ड होगा पूरा इंटरनेट पे बेस्ड होगा। और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डाटा चाहिए होगा जो कि 4G के अंदर में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए 5G की ज़रूरत पड़ेगा, और जो 5G है वह किसी किसी देश के अंदर में बैन है। और जो ये मेटावर्स होगा इसके अंदर में नेट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे कि एक गेम है GTA 5, उसके अंदर में 100 GB का डाउनलोड होता है। और ये मेटावर्स तो एक पूरा ही 3D कॉन्सेप्ट होने वाला है। और इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है, इसके अंदर में जो हम VR से ऐसा कुछ पहनना पड़ता है, इसका 1-2 घंटे लगाने के बाद ही हमारे जो आइस है उसके अंदर में स्ट्रेन होने लगता है। और कई हद तक तो किसी किसी में देखा गया है कि हेडक भी होने लगता है। अगर हम लोग 3-4 घंटे हेडफोन पहने रखेंगे तो हमारे ईयर के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड का। के अंदर में जैसा कि मैंने बताया कि अपने जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो जो ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर में वह इसका भी हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल होगा। और मेटावर्स का जो डिसएडवांटेज है वह अगर किसी को एक बार लत लग गया, अगर वो दिन दिन भर मेटावर्स के अंदर ही रहता है तो वो जो असली दुनिया है उससे तो वो परे हो जाएगा। जो हमारा रियल वर्ल्ड है, नेचर, इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। और इसका जो सबसे बड़ा वाला डिसएडवांटेज ये है, जैसे हम लोग एक अर्थ के ऊपर में रहते हैं, जो यह पूरा अर्थ है वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं खरीद रखा और एक अर्थ का कोई मालिक नहीं है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो इसके लिए हमें कोई टैक्स और कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अगर हम लोग वर्चुअल 3D दुनिया के अंदर में रहेंगे और उसका खाली मालिक एक ही होगा और पूरी ताकत एक ही के पास होगी, जैसे कि मार्क जकरबर्ग के साथ,
तो वो बहुत ही हद तक क्या पता उस चीज का मिसयूज कर सके। जैसा कि हाल ही में कुछ साल पहले फेसबुक के ऊपर में ऐसा ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे थे कि जो फेसबुक है वह हमारे डाटा को चोरी कर रहा है और दूसरों को बेच रहा है। क्या पता ऐसा हो। इसका जो और भी जब बड़ा डिसएडवांटेज है कि सारा डाटा खाली एक ही व्यक्ति के पास होगा। वह तो अपने आप को राजा जैसा समझने लगेगा अगर सबने यह 3D वर्चुअल दुनिया को अपना लिया तो। और जो बड़ी समस्या है मेटावर्स के साथ कि वो है जो है वह सारे देश में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो आपका क्या ख्याल है इस मेटावर्स के बारे में? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है।